नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, सनातन धर्म की जो सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैंने साधु संतों का त्याग और तपस्या से आपको रूबरू करा रहा हूँ, साथ ही साथ वहाँ के दर्शनीय स्थल का दर्शन करवा रहा हूँ। और जैसे जैसे आप सभी माताओं के भाइयों के जो सवाल आते हैं, वो सवाल करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ से संत मिलते हैं, जहाँ कोई बाबा संत मिलते हैं या कोई कहता हूँ पुजारी जी मिलते हैं, तो भी उनसे जानकारी लेता हूँ। अभी हमारे साथ व्यास जी जुड़े हुए हैं, भगवत कथा प्रवचक है, उनसे हम जानकारी लेंगे। हम बारीकी से कुछ जानकारी हमें जो हमारे सवाल है गृहस्थी जीवन में जो हम करना चाहते हैं वो करेंगे। पहले तो पुजारी व्यास जी, आपके चरणों में मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। व्यास जी, मैं ये चाहता हूँ छोटी सी आपका परिचय थोड़ा एक बार सभी को दर्शकों को बताइए। मैं पुरुषोत्तम चंद्र शास्त्री, मूलतः हिमाचल प्रदेश में कुल्लू बंजार से हूँ और 8 साल से यहाँ बाबा की सेवा में हूँ। जैसे कि एक मैं चीज़ जानना चाहता हूँ, हालांकि लोगों का मन में सवाल है, जैसे आपने अपना परिचय बताया, लेकिन गंगा के महत्व के बारे में जानना था। लोगों को मैंने कुछ बताने की कोशिश की है। पिछली बार मैंने एक बार बताया था, ऋषिकेश में गंगा का महत्व है, लेकिन लोग आज के टाइम में देख रहा हूँ गंगा में स्नान कर रहे हैं जैसे कोई स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं। मतलब गंगा का महत्व पता नहीं है, उनको किस प्रकार स्नान करना चाहिए, किस प्रकार उनकी पाप की मुक्ति हो गया उनका जीवन गति में होगा। देखिए, शास्त्र कहता है, गंगा गंगेतियो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यः विष्णु लोकम सगच्छति। शास्त्र कहता है जो गंगा 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 1000 योजन दूरी से भी, 100 योजन दूरी से भी जो यदि गंगा गंगा कहता है प्रातःकाल, तो उसे तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। बोलने से, स्मरण करने से यदि पापों का क्षय होता है, तो मैं तो कहूँगा स्नान करने से कितना पुण्य जीव को प्राप्त होता है। तो अब इसमें स्नान कैसे करना है, उसकी तो विधि है। यदि विधि निषेध करोगे तो बोले ना, यदि मानो तो गंगा है, ना मानो तो जल है। तो ये तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये तो मन की बात है। मन ने माना ये गंगा है, माँ है, तो वो व्यक्ति तो सहजता से स्नान करेगा, अंतर्मुखता से स्नान करेगा। जो ये मान रहा है ये जल है, वो तो स्विमिंग पूल की तरह ही तो नहाएगा। ये मेरा भाव है। व्यास जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। जैसे कुछ माताओं का सवाल है, जैसे कि वो भक्ति करते हैं, चाहे वो किसी भगवान की कर रहे हो, चाहे किसी श्री कृष्ण भगवान की कर रहे हो, चाहे दत्तात्रेय जी गुरु जी के कर रहे हो, लेकिन अगर वो उनका दर्शन करना चाहते हैं उन भगवान के, या उनको भगवान को एकदम प्यार कहते हैं, उनकी भाषा में कह रहे हैं, वो सवाल बताऊँ, उन्होंने कहा हम प्यार करते हैं या उनका मोह करते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, सुबह से शाम उनकी भक्ति में लीन होना चाहते हैं, तो किस प्रकार की पूजा करें, किस प्रकार उनको दर्शन दे सकते हैं? किसी रूप में दे, चाहे उनको सपने में दे, चाहे सूक्ष्म रूप में दे, वो दर्शन करने के ललायत है। देखिए, भगवान का दर्शन 3 प्रकार का होता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था का दर्शन, स्वप्न अवस्था का दर्शन और सुषुप्ति निद्रा अवस्था का दर्शन। ये 3 प्रकार के दर्शन है भगवान के। लेकिन शास्त्र कहता है, बोले केवलानुभवानंदः स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। ईश्वर दर्शन की वस्तु नहीं है। देखना, ये जीवन में ध्यान दें, ईश्वर दर्शन की वस्तु नहीं है, ईश्वर अनुभव की वस्तु है। तो दर्शन की वस्तु क्या है? बोले दर्शन को साधु मिले, सुमिरन को हरि नाम, तरन को अधीनता, डूबन को अभिमान। तो संत दर्शन की वस्तु है। हमें दर्शन संत का करना है। ईश्वर का दर्शन करने का कभी भी प्रयास ना करें, क्योंकि यदि ईश्वर ने दर्शन दे भी दिया तो या तो हम पागल हो जाएंगे या हम मौन हो जाएंगे, क्योंकि पंच महाभूतों की जो देह है ये ईश्वर के दर्शन को सहन नहीं कर पाती। इसलिए शास्त्र ने कहा, भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन आता है, वसुदेव कहते हैं, प्रभु केवलानुभवानंदः स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। आप तो अनुभव की वस्तु हो, इसलिए ईश्वर का जीवन में अनुभव करना चाहिए। प्रभु मेरे हैं, वो मेरे साथ हैं। मैं भोजन बना रही हूँ,
प्रभु मेरे साथ हैं। मैं भोजन खिला रही हूँ, ठाकुर जी मेरे साथ हैं। मैं सो रही हूँ, ठाकुर जी मेरे साथ हैं, वो भी मेरे साथ सो रहे हैं। ये अनुभव है। ये अनुभव यदि जीवन में हो गया तो फिर दर्शन की आवश्यकता नहीं है। एक सवाल है, किसी भाई का पिता तुल्य है और माताओं का भी है, कुछ बहनों का भी है, जे कि उनके बच्चे शादी योग्य हो गए, 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, उनका शादी का संजोग नहीं बैठ रहा। कौन सी ऐसे कारण से नहीं बैठता, या कौन सा ऐसे मार्ग होगा कि शादी का संजोग बैठे। जैसे कि एक पिता होता है, उसके अगर 2-2, 3-3 बेटियां अगर बड़ी एज होने के बाद भी घर पर रहती है तो इनका उतना बोझ होता है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन जो वो रोते हैं मेरे फ़ोन करके कि आप किसी संत महात्मा से कहीं ज्ञान की वस्तु मिले तो ये सवाल ज़रूर करना। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कौन से वो मार्ग पे चले, या कौन सा ऐसा कार्य करे कि उनका शादी का संजोग हो, विवाह का संजोग हो, जैसे उस बेटी को विदा कर सके, बेटी का हाथ पीले कर सके। देखिए, मैं तो ये कहूँगा, भगवान ने गीता में कहा कर्मणा ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कि अर्जुन, कर्मों की गति बड़ी गहन है। हमारे पीछे कर्म लगा है, उसका कर्म कैसा है वैसा ही उसको भोग करना होगा। कर्मों की गति का भोग करना ही होगा जो उसने प्रारब्ध में जो कर्म किया है। लेकिन सत्कर्म के द्वारा हम अपने भाग्यों को बदल सकते हैं। अब इसके लिए सत्कर्म किया है। किसी बेटी की शादी नहीं हो रही है तो हमारा जो वेद है, वेद में 1 लाख मंत्र है। 1 लाख मंत्रों में 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, जो वेद की जड़ बताई है, जो जड़ें हैं, इतनी मजबूत जड़ें हैं वो। तो उसमें परिहार हैं, उसमें उपाय हैं। यदि किसी बेटी की शादी नहीं हो रही है तो वो अपने शादी के लिए अनुष्ठान करें। अनुष्ठान की प्रक्रिया है उसके लिए। तो उसमें कात्यायनी माता का मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्याधीश्वरी नंदगोप सुते देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का यदि वो जप करेगी तो ठाकुर जी उसमें सहयोग देंगे, ठाकुर जी का अहितु की कृपा होगी, उस बेटी की शादी होगी। ये उपाय है। लेकिन जो कर्म है, कर्म विपाक इतना प्रबल है कि कर्मों का भोग भोगना ही होगा। और जैसे कि एक किसी सज्जन हैं जो पंजाब के हैं, हालांकि कनाडा रहते हैं, उनका थोड़ा सवाल है कि भगवान अगर मेरे से कोई गलती हुई है, उसकी सज़ा की जगह मुझे दान या पुण्य करवा ले, क्या वो मेरी सज़ा माफ़ हो सकती है, या कोई मार्ग सही है अगर मैं दान पुण्य करूं जो मैंने गलत काम किया है कि उसकी सज़ा मुझे माफ़ हो सकती है। देखिए, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में इसका बहुत वर्णन हुआ है। जब नरकों भूगोल खगोल नरकों का वर्णन हुआ, उसमें सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किए हैं और सुखदेव जी महाराज ने इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया है। तो कहने का भाव यह है, मैंने पाप किया है, उसका भोग मुझे भोगना है, लेकिन मुझे किसी संत की, किसी विद्वान की सनिधि प्राप्त हो गई और मुझे ज्ञान हो गया कि मैंने तो पाप किया है, अब मैं पाप नहीं करूँगा, तो मेरे पापों का प्रायश्चित हो गया, अब मुझे सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन 1 महीने के बाद फिर पाप कर दिया तो केस रजिस्टर्ड हो गया, अब सज़ा का भोग भोगना ही होगा। अब उस सज़ा का भोग भोगना है। अब कहाँ जाता है वो? नरक जाता है। नरक जा कर के धर्मराज यमराज के द्वारा अनेक प्रकार की यातना का भोग भी भोगना होगा। वो नरक का कीड़ा भी बन सकता है, वो गिरगिट भी बन सकता है, वो कौआ पक्षी 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में जा सकता है, क्योंकि प्रायश्चित होने पर भी फिर पाप कर दिया। ये यहाँ ये संभव नहीं है। एक गुरुजी, मैं माफ़ी चाहूँगा, एक सवाल करना चाहूँ तो अगर उसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। जैसे कि आप, जैसे मैं भगवत कथा सुनी भी है जिसमें आप प्रवक्ता भी हो, और मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि कहा जाता है कि अगर उसका एक बार सिमरन किया जाता है मुक्ति हो जाती है, और जैसे कि देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कंटिन्यू करते हैं फिर भी
दुख के भागीदार बनते जा रहे हैं और उनको दुख और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो वो कह रहे हैं मैंने इतनी भगवत कर लिया, भगवत कथा करवा दी, हमारा कोई कल्याण नहीं हो रहा। और जैसे कि उसमें कहा जाता है कि मात्र सुनने से ही एक बार उसका कल्याण हो जाता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कौन सी जगह उनसे गलती हो रही है, किस प्रकार वो नहीं कर पा रहे हैं? जैसे देखिए, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से मोक्ष प्राप्त होता है, ये निश्चित है। लेकिन वो जो कथा सुन रहा है वो सुनने वाला कैसा है और कथा को सुनाने वाला कैसा है। शुकदेव जैसा और परीक्षित जैसा हो तो मुक्ति संभव है। यदि शुकदेव जैसा भाव वक्ता में नहीं है और परीक्षित जैसा प्रेम वक्ता के प्रति, कथा के प्रति, श्रोता का नहीं है तो मुक्ति तो असंभव है। लेकिन इसलिए कहा शास्त्र ने, बोले चरे वेती। भागवत में भी कहा कि भागवत की कथा हम सुने, हम मुक्त हो जाएं, हम सुने, कितनी सुने, कैसे सुने। तो तब कहा, बोले आलयम पर्यंतम, जब तक आपका मोक्ष नहीं होता है तब तक सुनते रहो, सुनते रहो, बार बार। बोले सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेणम हरिश्चित्तम समाश्रयेत। श्रीमद्भागवत की कथा बार बार सुननी चाहिए। एक लास्ट में सवाल ये जानना चाहता हूँ, कुछ लोग है ना ज़्यादातर आज के टाइम में तामसिक की तरफ बढ़ रहे हैं या इन तामसिक शक्तियों की तरफ लोग उनको कह रहे हैं हमारे ऊपर ये कर दिया तो वो हल करते हैं। क्या ये कुछ ऐसा कार्य होता है या ये इस तामसिक की तरफ जो लोग बढ़ रहे हैं या अघोरियों का सहारा ले रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं या उनको कौन सी दिशा में जाएंगे? मुझे लगता है जैसे अगर बुरी आत्मा का सहयोग लेंगे तो उनकी आत्मा को बुरी गति मिलेगी। क्या ये सच है? देखो, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, त्रिगुणात्मक शरीर है। किसी में यदि तमोगुण की प्रधानता है तो वो व्यक्ति तामसिक होगा, और किसी को रजोगुण की प्रधानता है शरीर में तो वो व्यक्ति रजोगुण प्रधान होगा। कोई सतोगुण प्रधान व्यक्ति होता है, माता होती है, तो वो सत्वगुणी होगी। तो ये त्रिगुणात्मक शरीर है, ये तीन गुण निरंतर हमारे साथ चल रहे हैं। लेकिन इसका सहज और सरलतम साधन है कि हम गलत कार्यों से कैसे हटें। बोले महाजनों येन गतः सपंथः, महापुरुषों की हम संगति करें, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलें तो हम कभी भी गलत रास्ता नहीं अपना सकते। और जो गलत रास्ते में हैं उनसे तो मैं यही निवेदन करूँगा कि ये ठीक नहीं है। बोले मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति सह मनुष्यः, हम मनुष्य बने। मनुष्य कहते किसको है? बोले मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, जो सोच समझ करके काम करता है वो मनुष्य है। एक कैंची है, कैंची का गुण है, उसका गुण है काटना, एक एक तंतु को वो काटेगी। और एक सुई है, सुई का गुण है एक एक तंतु को जोड़ना, इसको कहते हैं सिव्यते। शास्त्र ने कहा सिव्यते। तो मनुष्य का काम क्या है? बोले एक एक तंतु को जोड़ना, एक एक जीव को जोड़ना। किस से? ब्रह्म से, ईश्वर से, सद्गुरु से। तो महापुरुषों की संगति में जब वो व्यक्ति रहेगा तो वो महापुरुष की कृपा से वो फिर धीरे धीरे उस चीज़ से हट करके ईश्वर की ओर जुड़ेगा। इसलिए संतों का संग, ईश्वर का कथा कीर्तन, इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। जैसे कि आपको सभी पूरे भारतवर्ष देख रहे हैं, आप आशीर्वाद रूप में क्या कहना चाहोगे? सभी को गृहस्थी जीवन भी देख रहे हैं, ज़्यादातर सभी गृहस्थी जीवन वाले हैं, तो क्या कहना चाहोगे? आशीर्वाद में मैं ये कहूँगा समस्त गृहस्थियों के लिए, जो पति पत्नी है, पुरुष स्त्री है, मैं गृहस्थियों के लिए यही कहूँगा कि एक पुरुष वो अपनी पत्नी को कोई नौकर ना समझें, कोई सेवक ना समझें। क्योंकि गृहस्थ में पुरुष के लिए जो पत्नी है उसके साथ उसके तीन तीन रिश्ते शास्त्र ने बताए हैं। बोले भोज्येषु माता, जब वो बेटी भोजन करवाती है अपने पति को तो उस समय पति का रिश्ता क्या है उसके साथ? बोले भोज्येषु माता, भोजन के समय वो माँ है। शयनेषु रंभा, रात्रि में जब वो पति सोता है उसके साथ उस समय वो अप्सरा का काम करती है, उस समय वो अप्सरा है। बोले कार्येषु मंत्री,
और पुरुष के कर्म क्षेत्र में यदि कोई हानि हो गई, बिजनेस में घाटा पड़ जाता है, तो वो मार्गदर्शन करवाती है। इतना ही नहीं, इतना समर्पित होती है कि आपको बिजनेस में नुकसान हो गया है क्या, कोई बात नहीं, मेरे पास कंगन है, इनको गरीबी रख दो, अपना बिजनेस संभालिए। कार्येषु मंत्री। और पति के कर्म क्षेत्र में वो जो पत्नी है वो मंत्री का काम करती है। तो तीन तीन रिश्ते उस बेटी के साथ उस पुरुष के हैं, इसलिए वो इन तीनों रिश्तों का निर्वहन गृहस्थ में करें। बड़े के प्रति कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, छोटे के प्रति कितना प्यार होना चाहिए, इस पर ध्यान दें। अंत में मैं यही कहूँगा कि भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी को सुख शांति प्राप्त हो। और इस समय ये जो पीठ है बाबा जी की, ये कोई कम पीठ नहीं है। सकल संसार के संतों में, सिद्ध पीठों में ये उत्तराखंड तपोवन की ये सिद्ध पीठ है। जिस भूमि पर स्वयं ध्रुव जी महाराज ने तप किया हो, इस स्थान को हनुमान टीले से जाना जाता है, ध्रुव टीले से जाना जाता है। ध्रुव जी महाराज ने उत्तरावस्था में यहीं पर तपस्या की है। लक्ष्मण झूला, राम झूला का ये जो मध्य भाग है, ये हनुमान ध्रुव टीला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ हनुमान शिला भी है। तो बाबा जी ने इस टीले पर तप किया है। और बाबा जी जो भगवत प्राप्त पुरुष थे, जिन्होंने वास्तव में ईश्वर को प्राप्त किया था, और भगवत प्राप्ति अन्य लोगों को भी, साधकों को भी भगवत प्राप्ति इन्होंने करवाई। तो ऐसे महापुरुष की सन्निधि में मुझे सेवा करने का अवसर 8 साल से मिल रहा है, ये मेरा परम सौभाग्य है। हरे कृष्ण। जैसे कि व्यास जी ने हमें पूरी जानकारी दी, साथ ही साथ इन्होंने गृहस्थी जीवन के साथ साथ उन्होंने आश्रम के बारे में जानकारी दी, और हमारे जो सवाल थे उनका जो सही एकदम सटीक से कहूँ तो उनका हमें अगर जवाब मिला और पालन करें तो हमें वो मार्ग में भी मिलेगा, जो हल समस्या वो उनका हल भी मिलेगा। जो माताओं का सवाल था, जो भाइयों का सवाल था, वो मैंने कोशिश की करने की, फिर भी कुछ माताओं का, भाइयों का सवाल नहीं ले पाया। इस सीरीज़ में कंटिन्यू मैं बनाए रखूँगा और लेता रहूँगा। दोस्तों, व्यास जी द्वारा दी गई जानकारी किस प्रकार की लगी, कमेंट द्वारा जो बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, नए दर्शनीय स्थल के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।